हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल एंड वेलकम टू अ फास्ट ट्रैक बैच। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हमारा लास्ट टॉपिक था, जहां से हमने लेक्चर आज का स्टार्ट करने। क्या डिस्चार्ज हो रहा है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट नहीं बेटा, पार्टीज। कौन डिस्चार्ज हो रहा है? पार्टीज। कौन सी पार्टीज? कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज। कैसे डिस्चार्ज हो रही है? अगर कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस क्या बन जाती है? इम्पॉसिबल। अब इम्पॉसिबिलिटी दो तरह की, या तो शुरू में ही पता थी या बाद में आई। बाद में कब? कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करते हुए। परफॉर्म करने के बाद नहीं, कब? कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करते हुए, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सर इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी मतलब जो इम्पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है जब हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस से पहले नहीं, कॉन्ट्रैक्ट जब बनाया तभी पड़ी है, उसी समय, एग्जैक्टली एट द टाइम। परफॉर्मेंस 10 दिन बाद है ना, वो कौन सी है? ध्यान देना, आज कॉन्ट्रैक्ट बनाया, परफॉर्मेंस 10 दिन बाद है, इम्पॉसिबिलिटी 3 दिन बाद आ रही है, कौन सी है वो? सुपरवीनिंग। सुपरवीनिंग। आज बनाया, आज ही आज से पहले ही वो इम्पॉसिबिलिटी है, इनिशियल केस। सर अगर दोनों को पता था, दोनों को ही पता था तो वॉइड है इनिशियल। अगर सर दोनों को ही नहीं पता था फिर भी वॉइड है। कारण, अब अगर एक बंदे को पता है तो सर वो दूसरे को धोखा दे रहा है प्रैक्टिकली, हाँ के ना? कंपनसेशन दो दो सर, किस चीज की? नॉन परफॉर्मेंस की। क्लियर है? कंपनसेट फॉर एनी लॉस ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस। एग्जांपल के लिए, आपको पता था शिप डूब चुका है, आपको पता था शिप डूब चुका है, सामने आपके बैठा है कस्टमर, कह रहा भाई साहब आपके जो शिप में गुड्स आ रही है ना, मुझे वो खरीदनी है। आप कह रहे कोई बात नहीं, आप 1 लाख रुपए एडवांस दे दो, बाकी की कल अमाउंट दे जाना। ये वो आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन आपको पहले से पता था कि मेरा शिप डूब चुका। इस केस में कल को वॉइडेबल नहीं, वॉइड है। उसको सामने वाले को भाई साहब हमें लॉस पे करना पड़ेगा, किस चीज का? कॉन्ट्रैक्ट तो परफॉर्म ही नहीं होना, वॉइडेबल तो होगा ना अगर परफॉर्मेंस पॉसिबल है। परफॉर्मेंस ही पॉसिबल नहीं है, जिन गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो तो गायब हो चुकी हैं, हाँ या ना? तो सर तुम्हें सामने वाले को क्या देना पड़ेगा? डैमेजेस, कंपनसेशन। किस बात की? लॉस। कौन सा लॉस? सर उसको अगर वो गुड्स मिलती और उसने तुम्हें जो जो कॉन्ट्रैक्ट हो उसमें जो भी अराइज हो रहा है लॉस, वो गुड्स मिलती, अगर उसने आगे बेचने की बात बता रखी है वो लॉस भी कवर हो जाएगा। अदरवाइज जो उसका अमाउंट का इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है वो हो जाएगा। एनी अदर डैमेजेस जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कवर होती। सही है? अगला केस, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी उस समय नहीं थी, कब आई बेटा? ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस और आफ्टर मेकिंग? बेट आफ्टर मेकिंग, दैट विल बी द बेटर वर्ड। सर एक्ट बिकम इम्पॉसिबल। सर कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया फिर? वर्ड। कब से? जब जब एक्ट इम्पॉसिबल हुआ, 4 दिन बाद एक्ट इम्पॉसिबल हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट कब से वॉइड है? 4 दिन बाद से। एज सिंपल एज दैट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन भी यही थी, अ कॉन्ट्रैक्ट विच बिकम्स वॉइड। वॉइड एग्रीमेंट था, हाँ है ना? कि वॉइड, आपने आई थिंक डाउट पूछा था। A void contract means a contract which ceases to be valid or ceases to be enforceable at law when it ceases to be है। ये क्या था सर? बार बार एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा जिसको लॉ एनफोर्स नहीं करेगा, बिकम वॉइड, वो वॉइड बन जाता है कब से? जब से उसकी एनफोर्सिबिलिटी खत्म हो रही। सही है? यहां पर भी सेम फंडा अप्लाई हो गया। एक्ट सर अगर अनलॉफुल बन गया किसी इवेंट से, वो इवेंट क्या है? बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ प्रोमिसर। सर सेम सब कुछ यार। वॉइड जब से एक्ट क्या बना? एग्जाम्पल, तुमने कोई पर्टिकुलर, तुम्हारे पास कोई पुरानी वस्तु पड़ी थी, बहुत पुरानी एंटीक आइटम पड़ी थी, तुमने उसको बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया। इतने में गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आ गई कि ऐसी एंटीक आइटम जिनके भी पास है गवर्नमेंट के पास जमा करवा दीजिए। ठीक है? तो बेटा उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट कब से वॉइड है? जब से वो नोटिफिकेशन आई। सर प्रोमिसर अकेले को पता है इम्पॉसिबिलिटी के बारे में, फिर सेम, कंपनसेट करो।
एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी void और कॉन्ट्रैक्ट बिकम void। सर जो भी बेनिफिट मिले आपस में क्या कर दो, रीस्टोर। सर कॉन्ट्रैक्ट ही डिस्चार्ज हो रहा है किस कारण से, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी से। क्या क्या हो रहा है बेटा, सब्जेक्ट मैटर खत्म हो गया। यहाँ पे एग्जांपल ले ली इसने, फसलें बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया मैकडी के साथ, हम आपको आलू सप्लाई करेंगे। भाई साहब फसल सारी जल गई, खराब होगी, रोस्टेड आलू बन गए। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट फॉल्ट ऑफ आइदर पार्ट। एक भाई साहब आप खुद ही आग लगा रहे हो, आपकी गलती है बेटा, तो तुम लायबल हो, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट क्या, खत्म। हाँ कितना, डेथ और पर्सनल इनकैपेसिटी, इसमें नॉन परफॉर्मेंस होगी पर्सनल वाले के केस में। किस केस में, पर्सनल। नहीं तो डेथ के बाद जो चुन्नू मुन्नू होंगे जिम्मेवारी उन पर चली जाएगी। इफ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड अपॉन पर्सनल स्किल एंड, सिंगर के साथ वादा किया, गाना गाएगा सजना साथ निभाना, वो साथ कहां से निभाएगा, वो खुद ही फ्लाई कर गया। डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, तो सर किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, एलियन एनिमी के साथ, आपस में नहीं। तुमने किसी को गुड्स देनी, तुम कह रहे ना यार देश में जंग छिड़गी, ना ना मैं तेरे को गुड्स नहीं दूंगा, कह रहा अबे किसके साथ वॉइड हुआ है, एलियन एनिमी। चेंज ऑफ लॉ, ये जो मैंने एग्जांपल बताई थी। गवर्नमेंट इशूड नोटिफिकेशन टू एक्वायर लैंड, हाईवे बन रहा है सर, लैंड बेचने के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आ गई लैंड तो हम एक्वायर कर लेंगे। नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन एक्वायर पर ये क्या है, जिन कंडीशंस पर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड था वो कंडीशंस एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। स्टेट ऑफ थिंग्स, शादी करवानी है, पहले ही पागल हो गया खुशी से, कर आई वांट टू मैरी, उसने बोला यस, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, हाँ के ना, यस, उस और खुशी में पागल हो गया। बाद में होता वो पहले ही हो गया, अब वर्ड है बेटा, स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। केसेस वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिस्चार्ज, डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस, उस और मजदूरों की ना स्ट्राइक पड़ी है, उस और मजदूर के घर पे ना वो दिक्कत चल रही है, आधे मजदूर आते हैं आधे आते नहीं है, वो ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है, हम आपको ना समय पर गुड सप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपकी फैक्ट्री यार, आपने किसी को प्रॉमिस कर दिया और आप बाद में आप क्या कह रहे हो, वो कर नहीं पाएंगे क्यों, वो आधे मजदूर ने छुट्टी पे चल रहे हैं, खेल रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर, जो भी कर रहे हैं बेटा, इसको मैं इम्पॉसिबिलिटी नहीं, इसको वर्ड क्या यूज किया उसने, डिफिकल्टी। सर बाहर से मंगवाओ मजदूर, काम पूरा कर लो, सर मेरा प्रॉफिट नहीं होएगा, फिर हमें फर्क नहीं पड़ता, मोर डिफिकल्ट है, ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेस प्रॉफिटेबल है। नेक्स्ट आया कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी है, कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी मतलब प्रॉफिटेबल ही नहीं रहा, प्रॉफिटेबल है ही नहीं। मैंने तुम्हें लाख रुपए में गुड्स बना के देने का प्रॉमिस किया है भाई साहब, एकदम से पीछे से माल का प्राइस बढ़ गया, अब मुझे वो कॉस्ट ही 1.25 लाख का कर रहा है, तो कमर्शियली सर ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है परफॉर्म कर रहा है ना बेटा, गुड्स बना के देनी पड़ेंगी। डिफॉल्ट ऑफ, मैंने आगे से गुड्स का ऑर्डर दिया हुआ सर, उसने डिफॉल्ट कर दिया, तो मैं भी आपके साथ सेम सेम कॉपी पेस्ट कर दूंगा, क्या डिफॉल्ट, नहीं बेटा अलाउड नहीं है, जहां मर्जी से अरेंज करो, तुम्हारी भी कोई जिम्मेवारी है। स्ट्राइक होगी, लॉकआउट होगी, सिविल डिस्टर्बेंस, स्ट्राइक पता है ना, लॉकआउट तो अब तो अच्छे से मतलब पता है, हाँ की सिविल डिस्टर्बेंस, सिविल डिस्टर्बेंस समझते हो, दंगे वगैरह हो रहे हैं कुछ, ठीक है, घरेलू झगड़ा कारण नहीं है, क्लियर है, हाँ के ना, आज वाइफ ने मेरा सिर तोड़ दिया जी, मैं तो नहीं आ पा रहा, मैं नहीं आपका काम कर पाऊंगा, ना बेटा, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। अब लॉकडाउन में कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो पाएगा, यस, डिपेंड्स, डिपेंड, मेडिसिनल सप्लाई वालों को छूट थी ना, यस सर। पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी, पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी मतलब कॉन्ट्रैक्ट का कुछ पार्ट इम्पॉसिबल है, बाकी का परफॉर्म कर लो, क्लियर है, जैसे तुम पेपर देते हो सर, एक पेपर में डाउट लग रहा है, बाकी के कर लो, कई बार मजे में निकल जाते हैं बाकी भी, डन। हायरिंग बोर्ड टू व्यू द कॉर्नेशन ऑफ, कॉर्नेशन मतलब ताजपोशी, उसको किंग बनाने का प्रोसेस, वो जो सेरेमनी है, ठीक है, उसका जो प्रोसेस था उसके लिए बोट हायर की गई, और
राउंड द क्रूज राउंड द फ्लीट, घूमने के लिए आसपास, क्या कैंसिल हो गया बेटा? उसकी ताजपोशी, उसको किंग नहीं बना रहे, क्या कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होएगा? नो सर। घुमा तो दो, नहीं दिखानी उसकी सेरेमनी छोड़ दो, बाकी घुमाने का काम तो कर दो, हाँ के ना? यस। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। अब यहां पर बच्चे ध्यान दे, जिन्होंने लिखा था 3 साल, यहां पे भी लिखा बेटा एग्जांपल 3 साल, 12 साल इमूवेबल प्रॉपर्टी में, सही है? तो सर अगर लिमिटेशन एक्ट 1963 के अकॉर्डिंग वो टाइम बार्ड बन जाता है। डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कौन डिस्चार्ज हो रहा है यहां पर? एग्रीव्ड पार्टी। कौन डिस्चार्ज हो रहा है? हाँ जी सर, मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, मैं डिस्चार्ज हूं। बेटा तुम तो लाइबल हो, डिस्चार्ज नहीं हो, तुम क्या हो? लाइबल। एक्चुअल ब्रीच, ब्रीच ऑन द ड्यू डेट, ड्यू डेट को ब्रीच किया, मौका आने पर तुमने क्या बोल दिया? मुझे परफॉर्मेंस नहीं करनी। और ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, 10 ट्रक माल सप्लाई करना था, 3 ट्रक के बाद तुमने मना कर दिया, ये कौन सी ब्रीच है बेटा? एक्चुअल एंटीसिपेटरी ब्रीच, ड्यू डेट से पहले कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस देने से मना कर दिया। कोई शंका बेटा? यस और नो? जनरल रूल है बेटा, हो सकता है मे बी, हम लिमिटेशन एक्ट की तरफ जा ही नहीं रहे। ठीक है, नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को कब तोड़ा माना जाएगा? अब ब्रीच होता है जब कोई पार्टी अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, या फिर ही मेक्स इट इम्पॉसिबल, या तो खुद मना कर रही है, या उसने ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी कि अब उसकी परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल। ए ने ना बी को प्रॉमिस किया मैं गुड सप्लाई करूंगा, उसने गुड सप्लाई करने से मना कर दिया। कब मना किया? अभी मैंने बताया, एक्चुअल ब्रीच और एंटीसिपेटरी ब्रीच। एंटीसिपेटरी मतलब समय से पहले, एक्चुअल ब्रीच मतलब ड्यू डेट आई, वो कह रहा है गुड्स, कह रहा मैं नहीं भेज रहा, या फिर कुछ गुड्स भेज दी और उसके दौरान क्या कर दिया? सर मैं गुड्स बाकी की नहीं भेज रहा। कौन सी ब्रीच है? एक्चुअल ब्रीच। एंटीसिपेटरी 10 दिन बाद गुड्स ड्यू थी, मैं नहीं भेज। क्लियर है? ए ने बी को प्रॉमिस किया, किस चीज का? शादी का। सर एग्जांपल चेंज, किस चीज का प्रॉमिस किया? शादी का। या तो उसने समय से पहले मना कर दिया, कौन सी ब्रीच? एंटीसिपेटरी ब्रीच। या उसने समय आने पर, या उसने समय आने पर मना कर दिया, फेरे लेते हुए 2 फेरे लिए और आगे निकल लिया, कौन सी ब्रीच है? एक्चुअली है, हाँ कि ना? नेक्स्ट, उसने ए ने प्रॉमिस किसको किया? बी को। शादी किसके साथ कर ली? सी के साथ। अब बेटा प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए टू मैरी टू बी, सी के साथ तो कर ली, ये लो बेटा, इकट्ठे खड़े हैं ना, फोटो खिंचवा रहे। अब बेटा पॉसिबल है कि ए बी के साथ शादी कर लेगा, वो चौकन्ना हो चुका है, अब वो शादी नहीं करेगा। अब बेटा बच्चे यहां पर अपनी गरीब एग्जांपल सामने ले आते हैं, पेपर में ध्यान रखना अगर केस आता है, सर सी को डिवोर्स दे दे, है ना, फिर तो बी से शादी कर सकते। कोर्ट ये काम कहेगा, थोड़ा इमेजिन करो, कोर्ट कहेगा अच्छा तूने क्योंकि प्रॉमिस किया था तो तेरा प्रॉमिस इतना इंपॉर्टेंट है, तेरी जुबान की वैल्यू है, सी को निकाल अपनी लाइफ से और यहां पे बी को प्लेस कर दे। ऐसा पॉसिबल नहीं। दूसरा, सर कल को बी शादी करना चाहती है या चाहता है और अगर सी फ्लाई कर गया तो मरने के बाद तो हो ही सकता है। अबे ना मरा या ना मरी जो भी है, पूरी जिंदगी फिर वेट करते रहोगे प्रॉमिस परफॉर्म होएगा, प्रॉमिस परफॉर्म नहीं। तो ध्यान रखना इम्पॉसिबिलिटी में क्या आएगा? अगर उसने किसी और से शादी कर ली वो भी क्या माना जाएगा? इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। कंसिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीव्ड पार्टी भाई साहब क्या हो गई है? डिस्चार्ज। यहां पर भी मैंने बोला था, कौन डिस्चार्ज हो रहा है? एग्रीव्ड पार्टी। किस चीज से डिस्चार्ज हो रही है बेटा? जो उसकी ऑब्लिगेशन है प्लस
उसको राइट भी मिल रहा है उस डिफॉल्ट के डैमेजेस वगैरह क्लेम करने का। अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में राइज इन 2 वेज। पहला एंटिसिपेटरी एक्चुअल, ये कर चुके हैं, हाँ के ना? यस सर। इट अकर व्हेन द पार्टी डिक्लेयर इज इंटेंशन नॉन बिफोर द परफॉर्मेंस इज ड्यू। समय आने से पहले ही जवाब दे दिया। पार्टी में डिक्लेयर इज इंटेंशन इन फॉलोइंग 2 वेज, या तो रिफ्यूज कर दो या डिसेबल कर दो। एग्रीव्ड पार्टी के पास क्या ऑप्शन है पता है? एंटीसिपेटरी में एग्रीव्ड पार्टी के पास क्या ऑप्शन है यहां पे मैं बता दूं। 15 तारीख को परफॉर्मेंस ड्यू है, 15th को परफॉर्मेंस ड्यू है, 5th को एंटीसिपेटरी ब्रीच हो गया। सर क्या क्या ऑप्शन है, जल्दी से शुरू हो जाओ। या तो आज ही 5th को ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसाइंडेड, कैंसिल हो गया सर, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, एंड क्लेम, और वेट टिल 15th। उसके बाद अगर वो परफॉर्मेंस देता है तो ठीक है, नहीं तो फिर से कॉन्ट्रैक्ट क्या मानेंगे, रिसाइंडेड एंड क्लेम डैमेजेस। आसान था। ही कैन रिसाइंड विदाउट वेटिंग प्लस क्लेम डैमेजेस। कॉन्ट्रैक्ट को क्या मानो, ऑपरेटिव, मतलब क्या कर रहे हो तुम, वेट फॉर ड्यू डेट, और फिर क्या क्लेम कर लो, डैमेजेस, अगर फिर भी वो परफॉर्मेंस नहीं देता। ठीक। अब अगर 5 तारीख को उसने मना किया था और 5 को ही डैमेजेस क्लेम कर रहे हो, बहुत आसान है। उसने गुड्स प्रॉमिस की थी कि भाई साहब मैं 10,000 रुपए में आपको दे दूंगा, 5th को मैं डैमेजेस क्लेम करने के लिए गया, मार्केट से मुझे 12,000 की गुड्स मिली, डैमेजेस कितनी में क्लेम करूंगा, 2,000 रुपए। अब पढ़ो जरा इसको, ये आता है किसी को? थोड़ा सा दिक्कत भरा, इतना भी नहीं है, तुम्हारे ब्रिलियंट माइंड्स के आगे ये कुछ भी नहीं है। करें, हाँ ना, कुछ ऐसा है भाई साहब। यहां पे तुमने परफॉर्मेंस लेनी थी, ठीक है, 5 को उसने मना कर दिया, तुम फिर भी आस लगाए बैठे हो कि शायद यार उसका मन बदल जाए, जो हमारी नेचर भी है ना, माफ कर दिया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं बेटा, 15 तक वेट कर रहे। 15 को गुड्स का प्राइस हो गया 13,000, डैमेजेस कितनी मिलेंगी, कितनी मिलेंगी, 3,000। कितना प्राइस था ऊपर गुड्स का, 10, कॉन्ट्रैक्ट में कितना प्राइस था, 10, मार्केट से कितने की मिल रही है, 13, और 3,000, हाँ के ना? कोई डाउट? अगला केस, गुड्स रहेगी 9,000 की, डैमेजेस मिलेंगी ना? अगला, गुड्स डैमेज होगी बेटा, गुड्स क्या होगी, डैमेज, और तुम मार्केट से खरीद के लाए 12,000 रुपए की। अब बोलो बेटा तुम्हें कितनी डैमेजेस मिलेंगी, 2,000 की डैमेजेस मिल पाएंगी? नो, बिकॉज द गुड्स हैज बीन डैमेज्ड, इट अमाउंट्स टू सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। फायदा किसको मिला, प्रॉमिसर को, जिसने गुड्स डिलीवर करनी थी। बच्चे के दिल पे लगती है ये बात, ले तो उसने तो पहले ही मना कर दिया था, है ना, 5 तारीख को मना तो कर दिया था यार उसने, अगर हमें नहीं दी 15 को गुड, डैमेज होगी नहीं होगी बेटा, तो तुमको क्लेम भी कब कर लेना चाहिए था, अगर डैमेजेस कितनी जल्दी थी, 5 को। तुमने ऑपरेटिव माना है तो जो एक्चुअल कंडीशन होगी वही मिलेगी, कुछ एक्स्ट्रा डैमेजेस क्लेम नहीं कर पाओगे।
अगर सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी होगी सर तो उसको फायदा मिल जाएगा। आओ जी, ये एग्जांपल दी हुई है। अगर तो एग्रीव्ड पार्टी ने डेट ऑफ ब्रीच को ही 5 तारीख को हमारी एग्जांपल में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया सर, तो कितना डैमेज मिलेगा? प्राइस ऑन द डेट ऑफ ब्रीच वर्सेस द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। एग्जांपल के लिए डेट ऑफ ब्रीच को प्राइस था 12,000, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10,000, डैमेजेस कितनी मिल जाएंगी? 2,000 रुपए। डज नॉट रिसाइंड, उस दिन रिसाइंड नहीं किया यानी वेट की 15 तक, तब कितनी डैमेजेस मिलेंगी अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना हुआ? तो प्राइस प्रिवेलिंग ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट को था 13,000 और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था 10, कितनी मिल जाएंगी? 3,000। अगर 9,000 हुआ तो 0, अगर ये कितना हो गया 9,000, फिर कितनी हो जाएंगी? 0। सही है, डैमेज हुई ही नहीं तुम्हें, वो तो तुम्हें चूना लगा रहा था कितने पे? 10 पे, तुम कितने में ले आए? 9 में। सही है। एक्चुअल ब्रीच, एक्चुअल ब्रीच कब बेटा? ऑन डेट ऑफ परफॉर्मेंस, नेक्स्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस। कंसिक्वेंसेस देखना जरा बेटा एक्चुअल ब्रीच की। डिपेंड करेगा टाइम एसेंस था कि ये चार्ट आता है, रीड करो, सभी जो अभी डिस्कशंस किए हैं उसी पर बेस्ड है। हो गया, पता लगा कि नहीं? किस किस को समझ आ गया? ऐसा है, यहां पे बता रहा है अगर एक्चुअल ब्रीच हुई, एक्चुअल ब्रीच मतलब ड्यू डेट को वो पहुंचा और वो तुम्हें कह रहा है मुझे गुड्स नहीं देनी सर आपको। अब पहले तो हम चेक कर रहे हैं कि टाइम एसेंस है कि नहीं है। यहां पर एसेंस नहीं है, यहां पर है। अगर आज मान लो मुझे उसने 4 बजे का प्रॉमिस किया, मैंने आगे किसी को 4:30 बजे गुड्स डिलीवर करनी है, क्या टाइम एसेंस है कि नहीं है? वो भाई साहब रात को 8 बजे आकर कह दे प्लीज मेरी गुड्स ले लो, ये वो मुझे कोई लॉजिक लग रहा है? नो। कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए अब क्या बन चुका है? वॉइडेबल। अगर टाइम क्या है? एसेंस। अगर टाइम एसेंस नहीं है, परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत आगे पीछे हो भी जाती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल। पहला पॉइंट क्लियर। अगला पढ़ते हैं। सर क्या प्रोमिसी क्लेम कर सकता है कंपनसेशन? क्या प्रोमिसी कंपनसेशन क्लेम कर सकता है? कब कब? नॉन परफॉर्मेंस एट स्टिपुलेटेड टाइम। अगर सर परफॉर्मेंस नहीं हुई, कब? स्टिपुलेटेड टाइम पर, यानी कुछ समय के बाद हो रही है, कुछ समय के बाद हो रही है। स्टिपुलेटेड मतलब स्पेसिफाइड, जो लिखा हुआ था कॉन्ट्रैक्ट में। परफॉर्मेंस आफ्टर स्टिपुलेटेड टाइम। तुमने परफॉर्मेंस कितने बजे बोली उसको? 4 बजे। भाई साहब रात को आ रहे हैं, अगले दिन आ रहे हैं, 2 दिन बाद आ रहे हैं, और तुमने परफॉर्मेंस को क्या कर दिया? रिजेक्ट। तुमने परफॉर्मेंस को क्या कर दिया? रिजेक्ट। अब बेटा तुम्हारा पर्पस रिजेक्ट करने का टाइम
है नहीं है सर, मुझे वो गुड्स नहीं चाहिए जिस टाइम पे मैं क्या क्लेम करना चाहता हूं, डैमेजेस। क्या क्लेम करना चाहता हूं, डैमेज। मैंने गुड्स कहीं और से अरेंज कर लिए हैं, सिंपल एज दैट। तो सर डैमेजेस मिल सकती हैं, यस यस। क्लेम कर सकता है, मेन हेडिंग यही थी ना, हाँ कि ना, क्या क्लेम कर सकता है, यस। क्या क्लेम कर सकता है, यस। अगला केस, अगर सर प्रोमिसी, whether the promisee is entitled to claim occasioned by the non performance of the promise at the stipulated time, मतलब यहां पर ऊपर तुमने क्या किया था, नॉट एक्सेप्टेड, यहां पर शॉर्ट में लिख लो एक्सेप्टेड। अगर तुम एक्सेप्ट कर लेते हो कब, आफ्टर स्टिपुलेटेड टाइम। ये देखो ना, परफॉर्मेंस आफ्टर स्टिपुलेटेड, मैं ये ना थोड़े टेक्निकल वर्डिंग में लिखे हुए, मैं इनको इजी करवा रहा हूं। पहले वाला तो आई थिंक क्लियर है सभी को। पहले में क्या था, क्या कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है अगर समय पर परफॉर्मेंस नहीं मिलती, यस। अगर टाइम एसेंस, अगर टाइम एसेंस नहीं है, वॉइडेबल नहीं। उसने बोला मैं पैसे दे जाऊंगा 4 बजे, 4:15 बजे आया, 4:30 आया, 5 बजे आया, पैसे मिल गए ना, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं है, पैसे रिसीव करने पड़ेंगे, सही है। ये भी आ रहे हैं दोबारा। सेकंड पॉइंट में क्या हुआ, कह रहा भाई साहब आपने परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ली तो क्या आप डैमेजेस ले सकते हो, कहता ये चेक करते। परफॉर्मेंस हो कब रही है, आफ्टर स्टिपुलेटेड टाइम। 4 बजे का प्रॉमिस था, 4 बजे परफॉर्मेंस थी, 4:15 हुई, अगले दिन हुई, 10 दिन बाद हुई, बाद की बात है। परफॉर्मेंस कब हो रही है, आफ्टर स्टिपुलेटेड टाइम। अब पहला केस, सर मैंने परफॉर्मेंस लेने से मना कर दिया, ऑब्वियसली मैं सामने वाले से क्या क्लेम करूंगा, डैमेजेस। टाइम सेंस है चाहे नहीं है। सर कितनी डैमेजेस मिलेंगे, डिपेंड करेगा सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस पर, सही है। हाँ जी, बच्चे नहीं 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 नहीं, जरूरी नहीं, वर्डेबल में था। अब यहां पर है, मान लीजिए एसेंस नहीं है, वो चल सकता है ना, लेकिन मैं परफॉर्मेंस लेने से मना कर देता हूं, मेरी मर्जी है। परफॉर्मेंस इधर उधर चल सकता, क्या एक मतलब है, अगर टाइम एसेंस नहीं है, अगर टाइम एसेंस नहीं है, सामने वाली पार्टी तुम्हारी परफॉर्मेंस को, अगर टाइम एसेंस नहीं है, सामने वाली पार्टी तुम्हारी परफॉर्मेंस को जनरली मना नहीं कर सकती, जनरली मना नहीं कर सकती। लेकिन अगर रीजनेबल टाइम भी, यहां पे वर्ड लिखा नहीं है, मैंने कहा ये चार्ट ना थोड़ा टिपिकल बना हुआ है, अगर तुम रीजनेबल टाइम से भी परफॉर्मेंस क्या कर जाते हो, एक्सीड, तो नहीं नहीं, फिर वो मना कर सकती है, फिर वो मना कर सकती है। और अगर किसी भी कारण से उसने मना कर दिया तुम्हारी परफॉर्मेंस लेने को, तो क्या वो डैमेजेस क्लेम करेगी, यस। आई होप दिस इज क्लियर नो। एग्जाम्पल के लिए आपने आज प्रॉमिस किया बच्चे, गुड्स का मैंने बोला था चल यार आज जब मर्जी भेज देना, आपने आज नहीं भेजी, आप 2 महीने बाद मुझे गुड्स भेज रहे हो, क्या मैं उस परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करूंगा, चाहे टाइम सेंस नहीं है, बट कब परफॉर्मेंस हो जानी चाहिए थी, रीजनेबल टाइम में। अब तुमने अगर परफॉर्मेंस नहीं की तो आई विल क्लेम डैमेज। अब क्लियर है सभी को। अगर वो परफॉर्मेंस को क्या कर रहा है, रिजेक्ट, तुमने परफॉर्मेंस कब दी, आफ्टर स्टिपुलेटेड टाइम, अगर रिजेक्ट कर रहा है, क्या वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, यस। चाहे टाइम एसेंस था चाहे नहीं था। यहां पर टाइम एसेंस नहीं था, तो यानी परफॉर्मेंस कब आ रही है, आफ्टर रीजनेबल टाइम। क्लियर, दिमाग में क्लियर है। नॉर्मली हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर रीजनेबल टाइम से भी आगे चला गया तो हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। बाकी केस टू केस वेरी करेगा। मैंने एग्जांपल के लिए बोला था अगर आप आज एडवांस भेज दोगे तो कल कार ले जाना, उसका आज एडवांस नहीं आया तो सर पैसे में जनरली एसेंस नहीं होता है, तो उसने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया, एक्चुअल परफॉर्मेंस उसने मना कर दी, मेरे लिए अब ये टाइम एसेंस बन जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइडेबल। कल पेमेंट आती है, मैं रिजेक्ट कर चुका हूं, मैं उसके अगेंस्ट क्या क्लेम कर सकता हूं, डैमेज। सही है। अब अगर सर वो परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लेता है, अगर परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लेता है कब, लेट, हाँ के ना, उस केस में क्या होएगा सर, नोटिस। सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा, नोटिस। किस चीज का नोटिस, सर आपने ना गुड्स लेट कर दी,
इसके कारण मुझे ना काम चलाने के लिए, एग्जाम्पल के लिए हमने सीमेंट की बोरियां मंगवाई, हमारा एक ट्रक आना था सीमेंट की बोरियां का, हमारी कंस्ट्रक्शन चल रही है, ट्रक आया लेट सर, मैं मना तो नहीं कर सकता, मैं मना तो नहीं कर रहा, लेकिन मैंने उसको बता दिया भाई साहब आपने लेट ट्रक भिजवाया, इसके कारण मुझे 100 बैग्स मार्केट से और खरीदने पड़े, जो मुझे 20 रुपए पर बैग महंगा पड़ा, तो 100 इंटू 20 2000 रुपए आपसे लूंगा मैं 2000 रुपए आपसे डैमेज। अगर आप नोटिस नहीं देते हो सर तो डैमेजेस क्लेम नहीं कर पाओ। अब रीड कर लो, नो नो ब्ला 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 ब्ला। क्लियर है? तो सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा? नोटिस पे। क्लियर टू ऑल? आज के लिए मेरे लाल इतना ही, बाकी का काम ब्रेक के बाद। थैंक यू ऑल, ग्रेट डे, बाय बाय।